हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरदीप कुमार। आज के इस वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताने वाले हैं। चलिए बिना कोई देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मूल अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। इस तरफ सिंधु घाटी सभ्यता है, इस तरफ वैदिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो थी, एक नंबर अंतर है कि नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो मकान बना हुआ था पक्की ईंटों का था। मकान की डिजाइन भी जिस तरह से नगर में होते हैं उस तरह के थे और नियोजित शहर बसा हुआ था। इससे भी प्रमाण मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। वैदिक सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता में जो लोग था कबीलों के रूप में रहते थे, यानी कि एक जगह मतलब बहुत से ग्रुप में आदमी रहते थे। ठीक है। दूसरा अंतर है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है 5000 वर्ष प्राचीन है और वैदिक सभ्यता जो है 3000 वर्ष प्राचीन है। यानी कि वैदिक सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, प्राचीन है। ठीक है। और तीसरा अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसका जो समाज था मातृसत्तात्मक था। यानी कि इसमें जो है स्त्री को बहुत सम्मान दिया जाता था, यानी कि स्त्री प्रधान सभ्यता थी। ठीक है। और वैदिक सभ्यता जो थी पितृ प्रधान था, पितृसत्तात्मक था। यानी कि इसमें पिता को सर्वोपरि माना जाता था, पुरुष प्रधान था कह सकते हैं। इसमें पुरुष को कोई भी डिसीजन लेने में अग्रणी माना जाता है। और चौथा अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन इसके अलावा सोना चांदी और कांसा से परिचित है। इस सभ्यता में कांसा के बहुत सारे औजार मिले हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो है लोहा से परिचित थे। इस सभ्यता में भी लोहा के अलावे सोना चांदी तांबा सभी का प्रयोग हुआ है। ये सब का लोहे का खास करके प्रयोग हथियार के निर्माण में होता था, जिससे कि हथियार बना के ये लोग युद्ध करने में ज़्यादा उपयोग किए हैं वैदिक सभ्यता में। ठीक है। और पांचवा अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है घोड़े से अपरिचित थे, जबकि वैदिक सभ्यता जो है घोड़े से परिचित थे। और वैदिक सभ्यता जो है घोड़ा का यूज जो है रथ में करते थे और रथ का उपयोग लड़ाई में करते थे, युद्ध करने में करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में छठा अंतर है कि इसका प्रमुख पशु सांड था, कुबर वाला सांड। इस सभ्यता के लिए बहुत ही कुबर वाला सांड जो है पूजनीय था। और वैदिक सभ्यता में जो है प्रमुख पशु गाय थी। गाय को अधन्य न मारे जाने की भी सलाह दिया गया था वैदिक सभ्यता में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है सातवां अंतर है, लेखन से परिचित थे, यानी कि लेखन कला से परिचित थे। कहा है कि इस सभ्यता में जो है बहुत सारे शिलालेख मिले हैं जिस पर कि कुछ चित्रात्मक लेखन कला मिले हैं, जबकि वैदिक सभ्यता लेखन कला से अपरिचित थे। यहाँ शिक्षा भी जो भी दिया जाता था वो मौखिक रूप से दी जाती थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की जो शासन व्यवस्था था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। गणतंत्रात्मक मतलब कि जनता का शासन था, जनता जिसको चुनते थे उसी के द्वारा शासन चलाया था जाता था। जबकि
वैदिक सभ्यता में जो थी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में जो है राजा प्रजा पर शासन करते थे। ठीक है। नौवां अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता विदेशों से व्यापारिक संबंध अच्छा था, जैसे ईरान, इराक से व्यापारिक संबंध था, जबकि वैदिक सभ्यता जो है इसे विदेशों से व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है। 10वां अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मुख्य रूप से कृषि किया जाता था और कृषि का विदेशों में व्यापार किया जाता था, जबकि वैदिक सभ्यता में जो है कृषि तो किया जाता था लेकिन साथ में पशुपालन किया जाता था। इसका कोई व्यापार, विदेशों से व्यापार नहीं था, कृषि का कुछ व्यापार नहीं होता था, कबीलों में रहते थे और पशुपालन करते थे। और 11वां अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर नहीं थी, जबकि वैदिक सभ्यता में मंदिर थी। और 12वां अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था मूर्ति पूजक था, यानी कि मूर्ति का पूजा करता था, और जबकि वैदिक सभ्यता में मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता था। 13वां अंतर है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी लिपि चित्रात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वो मौखिक शिक्षा प्रणाली था। वहाँ मतलब किसी प्रकार का लेखन कला का स्क्रिप्ट नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं पुरातात्विक स्रोत से, यानी कि खुदाई से हम लोग करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता में जो है हम लोग साहित्यिक स्रोत से जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत से हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि सब यहाँ के लोग कैसे रहते थे, हाँ क्या व्यापार करते थे, लेखन कला क्या थी, शिक्षा प्रणाली क्या थी, इस तरह की थी। ओके दोस्तों, आज का सेशन ख़त्म होता है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यदि कोई भी सुधार करने की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।